हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 और यह पैरालंपिक खेल का 17वां संस्करण था, अर्थात 17वां एडिशन था। और इन खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ था। और इन खेलों का आयोजन स्थल फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। और इन खेलों का आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन था, जबकि इन खेलों का शुभंकर फ्रिजेज था। और इस प्रतियोगिता में कुल 22 खेल खेले गए थे। और पेरिस पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज में हुआ, जबकि पेरिस पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में हुआ था। और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिनमें की 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 29 पदक जीते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पेरिस पैरालंपिक खेलों का यह 17वां संस्करण या 17वां एडिशन था। और इन खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक हुआ। और इन खेलों का आयोजन स्थल फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। और इस खेल का आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन था। और ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभंकर फ्रिजेज था। और ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक में कुल 22 खेल खेले गए। और इन खेलों का उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज में हुआ, जबकि इन खेलों का समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में हुआ था। और भारत ने ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक में कुल 29 पदक जीते हैं, जिनमें की 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ पैरालंपिक खेल के इतिहास के संदर्भ में। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि यह एक अर्थात पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें कि शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। और पैरालंपिक खेल को द स्टोक मिडेविले गेम्स भी कहा जाता है। और प्रथम पैरालंपिक खेल का आयोजन वर्ष 1960 में इटली की राजधानी रोम में हुआ था। और पैरालंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। और पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल वर्ष 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। अब मैं आपके समक्ष बात करूँ ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में। तो भारत ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में कुल 29 पदक जीते हैं, जिनमें की 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक हैं। और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा है। अब मैं आपके समक्ष बात करूँ ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 के 7 स्वर्ण पदक विजेता भारतीयों के संदर्भ में। और जिसमें की फर्स्ट है निशानेबाज अवनी लेखेरा। और अवनी लेखेरा ने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता है। और सेकंड है बैडमिंटन खिलाड़ी नीतीश कुमार, और इन्होंने पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक जीता है। और थर्ड है एथलेटिक्स सुमित अंतिल, और इन्होंने भाला फेंक F64 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और फोर्थ है हरविंदर सिंह, और इन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता में पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और फिफ्थ है धर्मवीर, और इन्होंने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक जीता है। और सिक्स है प्रवीण कुमार, इन्होंने भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष ऊंची कूद T64 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। और सेवंथ है नवदीप सिंह, और इन्होंने भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष भाला फेंक F41 में स्वर्ण पदक जीता है। और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में पहला मेडल निशानेबाजी में अवनी लेखेरा ने जीता है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में अंतिम मेडल भाला फेंक प्रतियोगिता में नवदीप सिंह को स्वर्ण पदक मिला है। अब आपके समक्ष बात करूं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 के 9 रजत पदक विजेता भारतीयों के संदर्भ में, तो जिसमें कि फर्स्ट है निषाद कुमार, और निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 में रजत पदक जीता है। और सेकंड है योगेश कथुनिया, इन्होंने पुरुषों का डिस्कस थ्रो F56 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और थर्ड खिलाड़ी हैं थुलासिमिति मुरुगेसन, इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन SU5 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और फोर्थ है सुहास यथिराज, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता SL4 में रजत पदक जीता है। और फिफ्थ है शरद कुमार, इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और सिक्स है अजीत सिंह, और इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और सेवन है सचिन सरजेवाला खिलाड़ी, और इन्होंने पुरुषों का शॉर्ट पुट F46 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और 8 है प्रणव शर्मा, और इन्होंने पुरुषों का क्लब थ्रो F51 वर्ग में रजत पदक जीता है। और 9 है मनीष नरवाल, और इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। और इस प्रकार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 9 रजत पदक जीते हैं। हम आपके समक्ष बात करें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 के 13 कांस्य पदक विजेता भारतीयों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट है मोना अग्रवाल, और इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और सेकंड है प्रीतिपाल, इन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। पहला 100 मीटर T35 और दूसरा 200 मीटर T35 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और फोर्थ है रूबीना फ्रांसिस, और इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और फिफ्थ है मनीषा रामदास, और इन्होंने महिलाओं की एकल बैडमिंटन SU5 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और सिक्स है दीप्ति जीवन जी, और इन्होंने भी महिलाओं की 400 मीटर T20 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और सेवंथ है मरियप्पन थंगावेलु, और इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और 8 है सुंदर सिंह गुर्जर, और इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F46 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और 9 है कपिल परमार, और इन्होंने पुरुषों की जूडो 60 kg जे फर्स्ट क्लास में कांस्य पदक जीता है। और 10 है हकातो होतेजो सेमा, इन्होंने पुरुषों के शॉर्ट फुट F57 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और 11 है सिमरन, और इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर T12 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। और 12 है राकेश कुमार और शीतल देवी, और इन्होंने मिश्रित तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 में भारत ने कुल 13 कांस्य पदक जीते हैं। अब आपके समक्ष बात करूं पैरालंपिक खेल में भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर ने पैरालंपिक खेल में वर्ष 1972 में भारत को पहला मेडल जिताया था, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और सेकंड पॉइंट है देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और देवेंद्र झाझरिया ने वर्ष 2016 के रियो पैरालंपिक और वर्ष 2004 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार देवेंद्र झाझरिया 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। और थर्ड पॉइंट है दीपा मलिक पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, और इन्होंने अर्थात दीपा मलिक ने वर्ष 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पैरालंपिक खेलों में भारत की भागीदारी वर्ष 1968 से शुरू हुई थी। अब आपके समक्ष बात कर रहा हूँ पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यह पैरालंपिक खेल का 17वां संस्करण या 17वां एडिशन था। और इन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 तक हुआ। और इन पैरालंपिक खेलों का आयोजन स्थल फ्रांस की राजधानी पेरिस था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पैरालंपिक खेलों का यह 17वां संस्करण या 17वां एडिशन था।
और इन खेलों का आयोजन 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 तक हुआ और इन खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरालंपिक खेल 2024 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने। बात करूं मैं पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष 4 राष्ट्रों या 4 देशों के संदर्भ में, और जिसमें फर्स्ट है चीन, और चीन ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में कुल 220 पदक जीते हैं, जिसमें 94 गोल्ड मेडल हैं, 76 सिल्वर मेडल हैं और 50 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और दूसरे स्थान पर है ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में कुल 124 पदक जीते हैं, जिसमें कि 49 गोल्ड मेडल हैं, 44 सिल्वर मेडल हैं और 31 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में कुल 105 पदक जीते हैं, जिसमें कि 36 गोल्ड मेडल हैं, 42 सिल्वर मेडल हैं और 27 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और चौथे स्थान पर नीदरलैंड है, और नीदरलैंड ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में कुल 56 पदक जीते हैं, जिसमें कि 27 गोल्ड मेडल हैं, 17 सिल्वर मेडल हैं और 12 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस प्रकार पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और चौथे स्थान पर नीदरलैंड है। जबकि पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत 18वें स्थान पर रहा है, और भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 18वें स्थान पर। और भारत पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में 18वें स्थान पर रहा है, और भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर मेडल है और 13 ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रकार भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय खिलाड़ी कितने खेलों में शामिल हुए? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12 खेलों में। अर्थात भारत कुल 12 खेलों में शामिल हुआ। और भारत 3 नए खेल पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भी शामिल हुआ। और भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में कुल 84 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें कि 52 पुरुष खिलाड़ी थे और 32 महिला खिलाड़ी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अर्थात पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 29। अर्थात पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, और भारत इस पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। और भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें कि 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। अर्थात पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह थे, जबकि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एथलेटिक्स। और भारत ने एथलेटिक्स में कुल 17 पदक जीते हैं। बात करूं मैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए पदकों के संदर्भ में, और भारत ने एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते हैं। जबकि आर्चरी में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक सहित कुल 2 पदक जीते हैं। और बैडमिंटन में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीते हैं। जबकि शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक,
2 कांस्य पदक सहित कुल 4 पदक जीते हैं, जबकि भारत ने जूडो में 1 कांस्य पदक सहित कुल 1 पदक जीता है। इस प्रकार भारत ने पैरालंपिक खेल 2024 में कुल 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए अवनी लखेरा। अर्थात पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी अवनी लखेरा बनी है। बात करूं मैं अवनी लखेरा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, और अवनी लखेरा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके साथ ही वह अर्थात अवनी लखेरा गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और इससे पूर्व उन्होंने अर्थात अवनी लखेरा ने टोक्यो 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट SH1 में भी स्वर्ण पदक जीता था। और अवनी लखेरा भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरा के बाद खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलेटिक्स बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से हैं? अर्थात हरविंदर सिंह किस राज्य से हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और नीतीश कुमार भारत के हरियाणा राज्य से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित आंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सुमित आंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में 70.59 मीटर की पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और सुमित अंतिल भी भारत के हरियाणा राज्य से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की सुहास यतिराज ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। और सुहास यतिराज भारत के कर्नाटक राज्य से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीतिपाल ने महिलाओं की T35 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। अर्थात निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में रजत पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। अर्थात पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पेरिस पैरालंपिक 2024 में थुलसमिति मुरुगेसन ने बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल SU5 स्पर्धा में कौन सा पदक अपने नाम किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रजत पदक। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीतने वाले थुलसमिति मुरुगेसन भारत के तमिलनाडु राज्य से हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए सत्य प्रकाश सांगवान को। और भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। बात करूं मैं सेफ डी मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सेफ डी मिशन एक प्रशासनिक पद है जो कि भाग लेने वाले एथलीटों के कल्याण को सुनिश्चित करने, उनकी जरूरत का ख्याल रखने और आयोजन समिति के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्र झाझरिया। अर्थात वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1992 में। और यह अर्थात भारतीय पैरालंपिक समिति एक गैर लाभकारी संस्था है और इसकी स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि शीतकालीन पैरालंपिक 2026 खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए इटली देश के मिलानो कॉर्टिना शहर में। अर्थात शीतकालीन पैरालंपिक 2026 खेलों का आयोजन इटली देश के मिलानो कॉर्टिना शहर में आयोजित किया जाएगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2028 खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में। अर्थात ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2028 खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी में। और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति या आईपीसी पैरालंपिक खेलों के लिए एक वैश्विक शासी निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का गठन 22 सितंबर 1989 को किया गया था और इसका मुख्यालय जर्मनी के बार्न शहर में स्थित है। बात करूं मैं इसके सदस्य के संदर्भ में, तो इसके 183 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां सदस्य हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष ब्राजील के एंड्रू पार्सन हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष न्यूजीलैंड के दुआने काले हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है और अभ्यास प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।